हेलो एवरीवन, वेलकम टू डील एकेडमिक्स। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पर एक सीरीज़ चल रही थी जिसमें हम एनसीईआरटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं, एनसीईआरटी के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और जो एनसीईआरटी के आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो डिस्कस कर रहे थे। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए चैप्टर नंबर 12, डेट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। इस चैप्टर के अंदर जितने भी आपकी एनसीईआरटी के जो एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करने वाले हैं, और साथ ही साथ जो आपका एनसीईआरटी में थ्योरी पोर्शन इंपॉर्टेंट है वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट पेज है एनसीईआरटी का, इसमें सबसे पहली एक्टिविटी आती है 12.1। ठीक है। एक्टिविटी 12.1 के अंदर बेसिकली आपको ये समझाया गया है कि एक जो कंडक्टर होता है, जब एक कंडक्टर के थ्रू एक इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है तो उसके अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जनरेट होती है। ठीक है। वही एक्टिविटी जो है ये समझाई गई है, और साथ ही साथ ये जो आपका डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम भी उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि जब एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है तो उसके आसपास उसके इर्द गिर्द जो है एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जो कि साइंटिस्ट थे फेमस, जिनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। उन्होंने ये स्टेटमेंट स्टेट करी थी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है वो आपस में रिलेटेड है। ठीक है। इसके बारे में इस एक्टिविटी के अंदर बेसिकली आपको समझाया गया है। तो एक बहुत ही बेसिक पार्ट है इस चैप्टर का। इसको अगर आप बेसिक पार्ट को रीड आउट करना चाहें तो ज़रूर से रीड आउट कर लीजिएगा, क्योंकि आगे यही पार्ट जो है आपको समझाया गया है पूरे चैप्टर के अंदर। आगे चलते हैं। आगे आपका नेक्स्ट जो जो आपका पार्ट आता है, डेट इज़ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको समझाया गया है कि एक मैग्नेट में से कुछ फील्ड लाइंस निकलती हैं। ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक बार मैग्नेट जो होती है उसके बेसिकली दो पोल्स होते हैं, एक होता है आपका नॉर्थ पोल और एक होता है आपका साउथ पोल। ठीक है। ये तो आपने बचपन में पढ़ा ही होगा कि जो नॉर्थ पोल होता है, यानी कि लाइक पोल्स आपस में रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो आप आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। वही बेसिक बातें जो हैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करी गई है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ठीक है। ये आप एनसीईआरटी की थ्योरी रीड आउट कर लीजिएगा। फिर आ जाती है एक्टिविटी 12.2। एक्टिविटी 12.2 के अंदर आपको बताया गया है कि जब आयरन फिलिंग्स को बार मैग्नेट के पास लाया जाता है, ठीक है, तो वो आपस में क्या होती हैं, अट्रैक्ट होती हैं। ठीक है। यही चीज़ें जो है यहाँ आपको एक सिंपल चीज़ बताई गई है कि जो बार मैग्नेट है उसके आसपास जो है क्या हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है। यहाँ से आप जो एनसीईआरटी की थ्योरी को रीड आउट कर सकते हो। जो एक्टिविटी 12.2 है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं एक्टिविटी 12.3 के ऊपर। एक्टिविटी 12.3 के अंदर यहाँ पर आपको ये दिखाया गया है कि एक बार मैग्नेट के अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं। जैसे आपको दिख रहा है एक बार मैग्नेट है, यहाँ पर नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, यानी कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और साउथ पोल की तरफ जा रही हैं। ये चीज़ें आपको जो है थ्योरी पोर्शन में भी रीड आउट करना है, और साथ ही साथ आपको फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो ज़रूर से याद रखनी है। ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करी गई है। इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं आपको याद रखनी है, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ आपसे पूछ ली जाती हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं वो सारी जो है यहाँ पर समझाई गई हैं। ठीक है। तो यहाँ पर दो तरह के कंडक्टर होते हैं, एक होता है आपका स्ट्रेट कंडक्टर और एक होता है आपका सर्कुलर कंडक्टर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू सर्कुलर स्ट्रेट कंडक्टर। तो सबसे पहले स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू जब करंट पास होता है तो उसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं वो आपको इस डायग्राम से यहाँ पर जो एक्टिविटी के अंदर एक्सप्लेन करी गई है एक स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर। ठीक है। यहाँ पर आपको जो है एनसीईआरटी की थ्योरी जो है दे रखी है, आप यहाँ से जो है इस कॉन्सेप्ट के बारे में या फिर इस एक्टिविटी से रिलेटेड जो है यहाँ पर रीड आउट कर सकते हो। तो ये जो दोनों पार्ट हैं इस चैप्टर के, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर और आपका जो सर्कुलर लूप होता है या फिर सर्कुलर कंडक्टर होता है, ये दोनों ही पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। फिर आता है राइट हैंड थंब रूल। ठीक है। राइट हैंड थंब रूल भी यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट है, बस आपको यहाँ पर जो है ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है। ये आप जो है घर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो अपने थंब से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और आपका जो करंट है उसकी डायरेक्शन को अपने थंब से रिप्रेजेंट करके, या फिर जो आपकी फिंगर है उससे रिप्रेजेंट करके यहाँ पर जो है आप राइट हैंड थंब रूल को प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। फिर आ जाता है आपका एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर 12.1। एग्जाम्पल नंबर 12.1 आप जो है रीड आउट कर लेना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। उसके बाद आते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो है प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये थर्ड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है जो आपको प्रीवियस जो आपने थ्योरी पढ़ी होगी उसमें मिल जाएगा कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं। ठीक है। कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। फिर आता है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप।
ठीक है, ये सर्कुलर लूप वाला पार्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है। विद डायग्रामा, इसका जो डायग्राम है वो ज़रूर से आपको याद रखना है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप के अंदर आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से किस डायरेक्शन में जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो कर रही हैं। ठीक है, और कंसेंट्रिक सर्कल्स के बारे में आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के द्वारा जो है रिप्रेजेंट करी गई है। ठीक है, यही चीज़ जो है आप यहाँ से थ्योरी को पढ़ सकते हो। फिर आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर आ जाती है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड। ठीक है, अब ये वाला जो डायग्राम है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कई बार जो है आपसे इतना बनाने को नहीं पूछा जाता। ठीक है, फिर आता है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड। अब यहाँ पर सोलेनॉइड का जो केस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सोलेनॉइड जब एक करंट पास कराया जाता है सोलेनॉइड के अंदर, तो उस केस के अंदर किस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायग्राम है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप थ्योरी पोर्शन जो है अपनी एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, और आपका ये जो डायग्राम है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर मैंने अभी टिक लगाया है। ठीक है, एज इट इज़ आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसा ही डायग्राम बनाना है, और आपको डायरेक्शन ज़रूर ध्यान रखनी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की सोलेनॉइड के अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की। ठीक है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन में आपका फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन जो है आपका थ्योरिटिकल पोर्शन का क्वेश्चन है। जब आप एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ोगे तो आप आराम से इन क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, यहाँ से आप इम्पोर्टेंट टिक कर सकते हो। आपको यहाँ से जो है इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। आगे चलते हैं। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसके ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और हमने उस पर फोर्स अप्लाई करी तो क्या होगा। तो ये जो एक्टिविटी है 12.7, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आपको जो है कुछ थ्योरी पोर्शन सबसे पहले आपको एनसीईआरटी से रीड आउट करना है। उसके बाद आप जो है इस जो डायग्राम है इस डायग्राम पे पहुंचोगे। इस डायग्राम को जब आप देखोगे थ्योरी पोर्शन रीड आउट करने के बाद, उसके बाद आपको ये डायग्राम जो है पूरा समझ में आ जाएगा। इसलिए कहते हैं एनसीईआरटी की जो थ्योरी है आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना ज़रूर से आपको एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़नी चाहिए। देन आता है आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सी फिंगर्स और क्या चीज़ जो है आपको फील्ड लाइन को, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, क्या फोर्स को रिप्रेजेंट करती है, या फिर क्या करंट को रिप्रेजेंट करती है। बाकी और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बस ये जो चीज़ है आपको बस डायरेक्शन याद रखनी है कि कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, कहाँ पर फोर्स है और कहाँ पर करंट है। आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो है अपने हैंड से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये जो चीज़ें हैं आपको एनसीईआरटी की थ्योरी रीड आउट करने के बाद आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आपका एग्जाम्पल नंबर 12.2 मैं कहूँगा ज़रूर से करिएगा। इससे आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगा। उसके बाद आते हैं आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। इन टेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर से क्वेश्चन नंबर थर्ड को घर पे प्रैक्टिस करिएगा। फिर आते हैं आपके डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स पे। ठीक है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर आपको पता होना चाहिए कि तीन तरह की हमारे पास वायर्स होती हैं, एक लाइव वायर, अर्थ वायर और आपकी न्यूट्रल वायर। ठीक है, उनके बारे में जो आपको यहाँ पर एनसीईआरटी की थ्योरी जो है आपको पढ़ने को मिल जाएगी। यहाँ से आप एनसीईआरटी की थ्योरी को रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, और ये जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का आपका जो डायग्राम है, ये डायग्राम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन के अंदर आपको बनाने के लिए आता है। इसलिए इस डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के डायग्राम को आप ज़रूर से नोटबुक के अंदर प्रैक्टिस ज़रूर से करिएगा। उसके बाद आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपका क्वेश्चन नंबर जो है आपका थर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये तो आपका व्हाट यू हैव लर्नड है, इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वहाँ पर। एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। आपका इसमें क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इंपॉर्टेंट है। व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट। ठीक है, फिर आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर इसके अंदर 7 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे जो एनसीईआरटी के आपके क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका जो पूरा पेपर है वो इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर आएगा, या फिर यही क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में रिपीट हो जाएंगे, लेकिन लगभग लगभग आपकी जो एनसीईआरटी की पूरी पूरी थ्योरी है वो इन सारे क्वेश्चंस के अंदर कवर हो जाती है। मतलब अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हो तो एनसीईआरटी की जो थ्योरी है वो म्यूचुअली सारी जो थ्योरी है वो इसके अंदर कवर हो जाएगी। आपको ये क्वेश्चन जो है ज़रूर से करके जाने हैं, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में रिपीट हो सकते हैं और साथ ही साथ हुए भी हैं।
और साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप जो है जो भी आउट ऑफ द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो रेफरेंस बुक में क्वेश्चंस होते हैं, आप तभी उन क्वेश्चंस को कर पाओगे जब आपकी एनसीईआरटी की थ्योरी पूरी अच्छे से क्लियर होगी। इसलिए इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर से करिएगा। और साथ ही साथ अगर आपने और भी चैप्टर्स की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो सारे चैप्टर्स की वीडियोज़ आप जो है ज़रूर से देख लीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।